बॉन्डी बीच हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन हुकूमत हमलावरों के दौरे की तस्दीक कर दी। हमलावर भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन पहुंचे थे। साजिद और नवीद अकरम 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे 28 नवंबर को सिडनी वापस चले गए थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। सिडनी में फायरिंग के वाक़े में यहूदियों को बचाने वाले अहमद दुनिया भर में हीरो बन गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल जाकर जख्मी अहमद उल हम्द का शुक्रिया अदा किया। कहा, अहमद आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। बदतरीन वक्त में हमने ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन शख्स को देखा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑस्ट्रेलियन की तरफ से शामी निजात अहमद उल हम्द का शुक्रिया अदा किया। NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम। NFC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरे इख्तियार में उमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। मंडियों में हुकूमती मुदाखलत खत्म करने का प्लान। विफाकी हुकूमत का गंदम और चीनी में मुसाबिकत बढ़ाने, कीमतों का तयन मार्केट बेस्ड बनाने का फैसला। गंदम की खरीदारी मरहलावार खत्म की जाएगी। चीनी के शोबे में सरकारी मुदाखलत खत्म करने का फैसला। चीनी की कीमतें भी मार्केट के मुताबिक होंगी। ज़रूरी मंडियों को आज़ाद बनाने के लिए नई कौमी पॉलिसी की तैयारी कर ली गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्राटे भरने लगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के आगाज पर 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट ने एक और हद अबूर कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,71,500 से ज्यादा की सतह पर ट्रेडिंग जारी। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 14 रुपये सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई फी लीटर कीमत 265 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 12 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 180 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 10 रुपये 51 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की नई कीमत 153 रुपये 26 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 263 रुपये 45 पैसे की सतह पर बरकरार। नई कीमतें 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब का मेहनत कश खानदानों के लिए ज़ाती घर का बंदोबस्त। बेघर सनती वर्कर्स के लिए फ्लैट्स की कुरानदाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। मरियम नवाज के हुक्म पर 720 सनती वर्कर्स अपने नए घरों के मालिक होंगे। सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। लाहौर धुएं की कैद में दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। बाहू के शहर लाहौर में स्मॉग का राज। लाहौर की फजा खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 तक जा पहुंचा। आलूगी ने शहरियों की सेहत को लपेट में ले लिया। लाहौर के बाद कराची भी स्मॉग की जद में आ गया। कराची 181 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ 5वें नंबर पर। एहतियात ना की तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, माहिरीन का इंतबा। बोकाड़ा में शदीद धुंध के बायस कार नहर में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त खिजर हयात और अहमद यार के नाम से हुई, जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त अरशाद के नाम से हुई। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 16 दिसंबर 2014 तारीख का स्याह तरीन दिन। वो लम्हा जब रिश्तों से आ रही दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कयामत टूट पड़ी। 140 से ज्यादा मासूम तलबा को शहीद कर दिया। आज 11 साल मुकम्मल होने के बावजूद खून के आंसू रुलाने वाले सानहे को कौम भुला नहीं सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दिल खराश सानहा पूरी कौम के लिए आजमाइश था। वाक़े ने कौम को गमजदा जरूर किया, मगर अज़्म और हौसले को मुतज़लज़ल ना कर सका।
भारतीय फजाया के मुंह पर बरतानवी मैगजीन ने भी कालक मल दी। एरो मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान से मई में फजाई जंग के दौरान 52 मिनट में भारत ने 4 राफेल तैयारे तबाह करवा लिए। इंडियन एयरफोर्स चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम। भारतीय फजाया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल MiG-29 SQ-30 और हिरोन ड्रोन शामिल हैं। 10 मई को JF-17C ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भी भारतीय दिफाई निजाम SU-400 को तबाह किया था। दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का वो दिन जिसने कौम को हमेशा के लिए बदल दिया। आज से 54 साल कबल मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। ये सानहा महज एक फौजी शिकस्त नहीं था, बल्कि सियासी नाअहली, जमहूरी अमल से इन्हिराफ और कौमी गलत फैसलों का नतीजा था। बंगालियों ने मुत्तहदा पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। 71 की जंग में पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। पाक फौज के गाजी मेजर रिटायर्ड मुमताज हुसैन शाह की कहानी उनकी ज़बानी। कहते हैं मुक्ति बाहिनी ने मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। भारत पूरे बड़े सगीर पर हुक्मरानी करना चाहता था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में शरअंगेजी का पर्दा चाक। पेज 3 न्यूज थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से ऑपरेट होता है। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट गद्दार वतन मीर यार बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी में मुलव्विस पाया गया। मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी। अफगानिस्तान में साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरोपीय यूनियन ने खतरे की घंटी बजा दी। 2 करोड़ से ज्यादा अफगान साफ पानी से महरूम हैं। आलूदा पानी से बीमारियों का फैलाव बढ़ गया। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज्यादा अफगानिस्तान आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। तालिबान रिजीम की सियासी बदइंतजामियों ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में तरजीही तिजारती मुआहदे की तोसी। दोनों बरादर ममालिक पे तिजारत $2 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। कस्टम्स, हम आहंगी, डिजिटल कनेक्टिविटी और रियल टाइम डेटा एक्सचेंज पर जोर। तरजीही तिजारती मुआहदा तोसी से पाकिस्तान में तिजारती हुजूम बढ़ेगा और आलमी सरमायाकारों का एतमाद मजीद मुस्तहकम होगा। गजा के पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनी मौसम की शिद्दत से हल्कान। तूफ़ानी हवाओं ने बारिश के दौरान खैमों को उड़ा दिया। हमास के तर्जुमान हासिम कासिम कहते हैं गजा में तूफान से अब तक 12 अफराद शहीद हो चुके। 27,000 खैमे पानी की नजर हो गए। बेघर अफराद की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। नन्हे बच्चे शदीद सर्दी और बारिश से तेज़ी से बीमार होने लगे। अद्वियात और खाने की अदम दस्तयाबी ने गजा के फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी। सहूनी हुकूमत ने गजा का मुहासरा मज़ीद सख्त कर दिया, जिससे इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ गया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। UN जनरल असम्बली में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में 8 ने मुखालिफत में वोट दिया। सीनियर हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत तमाम फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिश है। दुनिया जल्द हमास का मजबूत इंतज़ामी ढांचा देखेगी। मेक्सिको सिटी में ट्रांसपेरेंसी एजेंसी खत्म करने की तजवीज़ हंगामा खड़ा कर गई। सिटी कांग्रेस इजलास में शफाफियत के लिए नए इदारा बनाने की कोशिश में मुंतखब नुमाइंदे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मर्दों के साथ ख़वातीन ने भी ऐवान की कुश्ती का उखाड़ा बना दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के टाइम्स स्क्वायर में भी चर्चे। शदीद सर्दी में PSL शायकीन की बड़ी तादाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी की नुमाइश की। इवेंट का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है।